हमन अभी अपन बोली अपन भाषा में देखा था अपन छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36। आज उपस्थित हैं ग्राम बीरेंद्र नगर, जहाँ के सरपंच हैं श्रीमती लक्ष्मीबाई पटेल और सरपंच प्रतिनिधि है श्री धनेलाल पटेल जी। आज हमारे संग में उपस्थित है। अपन कार्यकाल के बारे में बताऊँ कि कब से कब तक आप ये ग्राम पंचायत बीरेंद्र नगर के सरपंच के रूप में हो? सरपंच के रूप में मैं 2009 से 2015 तक के पूर्व में सरपंच रहे मैं हैं। अभी मोर यहाँ पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई पटेल 2015 से 2019 तक वर्तमान में सरपंच है। 2 पंचवर्षीय आप यहाँ के सरपंच के रूप में हो। आपके कार्यकाल में कितना विकास के कार्य यहाँ ग्राम पंचायत में हो है? ग्राम पंचायत बीरेंद्र नगर में विकास तो बहुत सारा हो है, लेकिन 2015 से 2019 के बीच में बतात हूँ मैं कि मोर यहाँ बीरेंद्र नगर में आरसीसी रोड के निर्माण हो है, नाली निर्माण हो है, सांस्कृतिक मंच के निर्माण हो है, सामुदायिक भवन हो है, ये सब निर्माण हो है। मनरेगा के अंतर्गत नया तालाब के निर्माण कार्य हो है, तालाब गहरीकरण भी हो है। ये 2015 से 2019 तक के और कुछ विकास है। इसे आरसीसी रोड अभी वर्तमान में अभी मतलब चालू होने वाला है 1-2 दिन में। कोनो भी गांव और कोनो भी ग्रामीण वर्ग जिन मुख्य तत्व है सड़क, बिजली और पानी, ये क्षेत्र में आप कितना काम अपन पंचायत वर्ग कर पाए हो? सड़क, बिजली और पानी के लिए यहाँ तो पानी के बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी के बहुत ज़्यादा पानी वाटर लेवल बहुत घट चुके हैं बीरेंद्र नगर के। जब पूर्व में मैं 2009 से 2015 के बीच में जब सरपंच रहे हूँ तो समस्या ज़्यादा नहीं रही। इसे 2015 से 2019 के बीच में अतका समस्या हुई कि यहाँ बीरेंद्र नगर में कम से कम मान ले जाए 4 या 5 मतलब किसान के ऐसे ट्यूबवेल है 1 HP के मोटर से, मतलब अतका जड़ 3500 जनसंख्या की आबादी है, उसके में गर्मी में गुजारा करते पानी के हैं। वैसे शासन लब भी बहुत मांग करें पानी के नहर नाली के संबंध में, तो मांग करे हैं, प्रस्ताव दे भी हैं, लेकिन अभी तक के नहर नाली हमारे यहाँ बीरेंद्र नगर में सूतिया पार से नहर नाली बीरेंद्र नगर में मतलब मांग करे हैं, लेकिन अभी तक के मतलब हमारा कोई सूचना स्वीकृति नहीं मिले है। और आज 10 साल पहली से टाटी कसा और दार गांव के बीच से भड़भड़ा नाला से नवा गांव तक बीरेंद्र नगर खार होते हुए नवा गांव तक 5 किलोमीटर तक के खुदाई नहर नाली हो चुके हैं, लेकिन वही 2-3 किसान रोके हुए हैं, मतलब खनन में रोक दे है। जहाँ तक के का प्रक्रिया है वहाँ तक के तो मतलब प्रशासन तक भी आवेदन भी दे हैं, लेकिन आज 10 साल तक के हो गए, लेकिन वो नहर नाली में आज तक के पानी नहीं मिले हैं। ग्राम बीरेंद्र नगर में नल जल चालू है आज की स्थिति में, वही गर्मी में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाते है। तो वाटर लेवल के कारण टांकी में पानी भी नहीं भर पाए। आज 2015 में जब पानी के बहुत समस्या हुई ना, तो फिर PHE से हम मांग करें कि ट्यूबवेल खनन किया जाए। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो PHE द्वारा भी वैसे 6-7 ट्यूबवेल खनन करी, फिर भी पानी नहीं निकल पाई ट्यूबवेल में। तो फिर एक गांव के पूर्व दिशा में एक और बोर खनन करवाएं 14 वित्त के अपन पंचायत मत के राशि से, तो वहाँ अच्छा पानी निकली, लेकिन वो टंकी में जाना असंभव है। PHE द्वारा भले चढ़ाए जा सकते, लेकिन वो यही गांव के आसपास में मतलब चलाथन ओखर से मतलब बहुत आधा बस्ती में मतलब फ़ायदा है ओखर से, मतलब पियत है। ग्राम बीरेंद्र नगर में करीब 32 हैंडपम्प है। हैंडपम्प गर्मी में पूरा सूख जाते, 2 या 3 हैंडपम्प चलते बहुत मुश्किल से। तो कभी हैंडपम्प भी बिगड़ जाते तो वैसे मूलभूत अपन राशि से ओला रिपेयरिंग वगैरह भी करथन कि कतका वाटर लेवल कभी के कारण हैंडपम्प बिगड़ गए है कि का कारण नहीं चल पाते। जब देखथन खोल के तब पता चलते कि वाटर लेवल के कमी के कारण मतलब पानी नहीं निकल पाते करके। महोदय बताऊँ कि ये ग्राम में और आसपास के क्षेत्र में जिन बिजली की स्थिति कैसे है, बिजली कैसे रही है?
यहाँ ग्राम बीरेन्द्र नगर में सब स्टेशन है। बीरेन्द्र नगर के नाम से बीरेन्द्र नगर और रणबीरपुर के बीच में सब स्टेशन है। उस स्टेशन से करीब 13 गांव में मतलब लाइन मतलब बिजली फैले है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ, मोर कार्यकाल में देखता हूँ मैं यहाँ 13 गांव में फैले है, लेकिन 13 गांव में समस्या रही थे बिजली के। जहाँ तक कि बीरेन्द्र नगर में तो बहुत ज़्यादा समस्या, किसान मन ला बहुत परेशानी होते। किसान मन है वही दिन भर में 2 घंटा या 3 घंटा अपन खेत ला पला पाते। किसान बहुत पीड़ित है ओमा बिजली के समय। जब भाई बिजली रही तभी पानी मिल ही किसान ला। अच्छा, बिजली समस्या गांव में भी है, सही ढंग से वोल्टेज नहीं मिल पात रही से, लेकिन अब तो वोल्टेज मिलत है अभी आज की स्थिति में, पहले नहीं मिल पात रही से। सरकार के बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ आपके यहाँ कितना ग्रामीण मन ला मिल पाए और कितना ग्रामीण ला अभी मिलना है? ग्राम बीरेन्द्र नगर में प्रधानमंत्री आवास अभी आज तक के 110 पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, 8 प्रगति में हैं। और कितना बनना है वो संबंध में प्रतिशत सूची के आधार पे आते वो है। हाँ, ओखरे आधार पे ही बनना है। का आपके पंचायत ओडीएफ घोषित हो चुके हैं? हाँ, ओडीएफ हो चुके हैं शौचालय के संबंध में। अगर ओडीएफ घोषित हो चुके हैं तो क्या आपके पंचायत में कितना शौचालय के निर्माण कराए गए हैं? ग्राम बीरेन्द्र नगर में शौचालय शासन द्वारा स्वीकृत सूची के आधार पे 469 स्वीकृति हो गई से, लेकिन उमा 400 शौचालय पूर्ण हो चुके हैं। ग्राम बीरेन्द्र नगर शौचालय के संबंध में ओडीएफ हो चुके हैं। आप जिन सोच लेके जिन उद्देश्य से है ना, जिन आप ग्राम पंचायत में सरपंच के पद में खड़े हो और जीत के आए हो, का जिन आप कितना आप लोग का लगते कि कितना प्रतिशत आप जनता ला संतुष्ट कर पाए? मैं ग्राम बीरेन्द्र नगर में सरपंच बने के बाद मैं उद्देश्य रखे मैं है कि सबों ला तो खुश करना मुश्किल है नहीं, लेकिन जहाँ तक कि अब जैसन भी है मतलब जनता जैसन चाहते है नहीं करत हम है जतका अपन से हो सके मतलब निर्माण कार्य शासन के जेन भी आते योजना ला ग्राम पंचायत में बतात हन और वो काम ला करत हन। शासन के जतका भी योजना आते तेन ला और जो भी समस्या है ओला शासन द्वारा हमन मांग भी करत हन है। जैसे कोई निराश्रित पेंशन ककरो बनाना है वास्तविकल में पात्र हो गए ओला बीपीएल सूची ला 11 के सर्वे सूची ला और देख के और जेकर उम्र हो गए ओला देख के वो आदमी ला बुला के फार्म हमन भरवात हन और अपन पेश करत जात हन। बताऊँ आपके ग्राम पंचायत के बारे में आप हम लोग कुछ बताऊँ। ग्राम पंचायत बीरेन्द्र नगर के बारे में बताना चाहता मैं कि सबसे पहली ये ग्राम बीरेन्द्र नगर लोहारा ब्लॉक में सबसे बड़े ग्राम पंचायत बीरेन्द्र नगर है। पूर्व में जब एमपी और छत्तीसगढ़ जब दोनों एक में रही से तो बीरेन्द्र नगर है विधानसभा रही से। जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनी फिर भी बीरेन्द्र नगर है विधानसभा रही से। ओकर बाद परिसीमन में बीरेन्द्र नगर ला काट के पंडरिया कर देगिस, लेकिन शासन से मैं मांग करना चाहता हूँ जैसे भी बीरेन्द्र नगर रही से वैसे ही विधानसभा फिर बीरेन्द्र नगर होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ ग्रामवासी के हिसाब से। और विकास के बारे में बीरेन्द्र नगर में सबसे बहुत बड़े समस्या है, कम से कम बीरेन्द्र नगर में अस्पताल भी होना चाहिए। कुछ शिक्षक की कमी है स्कूल में। आप मन के हिसाब से ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर पूर्व में विधानसभा रही से और लोहारा ब्लॉक के सबसे बड़े ग्राम पंचायत भी है, तो अगर आप जिसे मांग करना हुई तो आप शासन प्रशासन से कौन से प्रकार से मांग करूँ? शासन से मैं यही मांग कर हूँ, लोहारा ब्लॉक में सबसे बड़े ग्राम पंचायत बीरेन्द्र नगर है, तो बीरेन्द्र नगर जनसंख्या के आधार पे यहाँ बीरेन्द्र नगर में कॉलेज स्कूल होना रही से और ग्राम बीरेन्द्र नगर में 50 बिस्तर के अस्पताल होना रही से। बीरेन्द्र नगर में बैंक होना चाहिए
अगर आप लोग दोबारा ये गांव के सरपंच बने का मौका मिली तो आप गांव वर का करना चाहो? जनता के सेवा करबो। जनता का आप सेवा करो। हाँ अच्छा, अधूरा काम कोई बचे तेल पूरा करवाओ? हाँ पूरा करवाबो। आपने देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम पंचायत के गोट, और अभी हम बात करबो ग्राम वीरेंद्र नगर के निवासी खरे जी से। आप मन के नाम? मोर नाम देव प्रकाश खरे साहब। क्या काम करते हो यहाँ? मैं खेतिहार मजदूर हूँ। खेतिहार मजदूर। खेतिहार मजदूर। अच्छा, तो आप यहाँ के इतिहास के बारे में बताओ खरे जी। इतिहास के बारे में का बताबे साहब, सन 1947 से हमार देश स्वतंत्र हुई तेन में ले अतेक बड़े बड़े आदमी मन यहाँ के विधायक बनी। मालूराव सिंघानिया, हाँ, मोहम्मद अकबर, बलराम बैस हैं, ओखर बाद बड़े बड़े का करबे। यहाँ के इतना दुर्भाग्य वीरेंद्र नगर के आज ले जस के तस रह गए। हाँ, 3 बार ले मंत्री बनी हमार मोहम्मद अकबर भैया, सियाराम साहू, मोती चंद्रवंशी, और विधायक में मतलब अपन कई जन विधायक बनेगा। बाकी अभी वीरेंद्र नगर के कोई उद्धार नहीं हो सके दिया। अरे जी, आप मन के कहना है भारत के स्वतंत्रता के बाद से वीरेंद्र नगर है विधानसभा क्षेत्र रही से का अभी वीरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र नहीं है? अभी विधानसभा क्षेत्र नहीं साहब, का इसे राजनीतिक गुड़ किटीस तो मतलब पंडरियल विधानसभा बना दिन, जेन पैदा करी वीरेंद्र नगर क्षेत्र तेल काट के पंडरिया बना दी साहब, इसी टाइप के है। वैसे अगर वीरेंद्र नगर है बहुत समय से आपके कहना है कि आज़ादी के बाद से ही विधानसभा क्षेत्र रही से, तो वो हिसाब से यहाँ गांव में बहुत विकास कार्य हो जाता। अरे कोई विकास नहीं साहब, गली में जाग देखो रेगे नहीं सका, पानी भरे है, रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था, पानी की इतना समस्या साहब। अच्छा, एक मिनट, आपके कहना है रोड नहीं है, मतलब सीसी रोड नहीं बने आपके गांव में? रोड में एक दूसरे बने थे, मैं कहा हुई साहब अभी आप लेके दिखा था, चलो हमारे संग चलो, हम सामने में दिखाए थे, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अच्छा खरे जी, और एक मुख्य दिन है गांव में बिजली, सड़क और पानी, ये तीन चीज मुख्य है। हाँ। तो आपके हिसाब से का बिजली व्यवस्था अच्छा है गांव में? बिजली व्यवस्था है साहब, लेकिन आए दिन गोल, रात भर गोल रही थे, कोई देख रेख नहीं है। 2 रुपया बिल नहीं आना है तो इनमें 500 आना है, और बिल भर आज ही वो लाइन की कोई समस्या है। खरे जी के कहना है कि यहाँ बिजली के भी बहुत समस्या है भाई, लाइट गोल बहुत होते हैं यहाँ करके। तो खरे जी आप बताओ पानी के समस्या कैसे है यहाँ? सबसे बड़े समस्या साहब हमारे गांव पानी के लिए, अतेक बड़े बड़े नेता बनीन, विधायक बनीन, सांसद बनीन, वीरेंद्र नगर में पिछले 5 साल से साहब इतना पिए पानी पर तरसा था, सिंचाई। और देखो साहब आप ले खेलो बता थे, हमारे गांव 2 ठन बांध, बड़े बड़े सुतिया पाठ करने वाला बांध है, हम खाए हमारे घर में रही दूसरा बाड़ी हम नहीं मिला साहब। ये सबसे बड़े समस्या है, पानी पर पिए पर तरसा साहब। नहीं इतना कलेक्टर ला, BHE वाले ला, विधायक ला, CO ला, सब लपूट रहे साहब, कोई ध्यान नहीं देखते, पानी भी में चल रहे थे। लेकिन हमारे गांव इतना बढ़िया साहब, पानी पर इतना तरसतन, 1 किलोमीटर से आज के तारीख में पानी पिया था साहब, 1 किलोमीटर खार ले पानी लाथन। उदाहरण सहित बता था मैं साहब, आप ला बता था। ठीक है, धन्यवाद खरे जी। और साथ ग्राम वीरेंद्र नगर के और ग्रामीण मन साथ में है, आओ ओखर मन से हम जानकारी लेथन। तो आप मन के नाम? छन्नू राम कौशल। छन्नू राम कौशल जी, आप बताओ का कैसे मतलब पानी पिए के पानी की समस्या है का? बहुत ज़्यादा एकदम समस्या पिए। ऐसे का करे पड़ते? घर में बोर और नहीं है, पानी नल नहीं गए का घर में? नल गए बाकी बंद रहे थे ना, लाइन के समस्या हो जाते, अब पानी नहीं है, बोर में बंद है सब। तो कहाँ से लाते हो पिए के पानी? तो आप अभी फिलहाल तो बोरिंग एक चला, 3 में चला से गुजर है। कहाँ पास है बोरिंग है? ये सेठ के घर के पास है। कितना दूर हुई गाँव से? लगे हुए हैं मतलब 8-10 घर के बाद में। अच्छा, तो गांव के सबो आदमी वही बोरिंग में जाके पानी भरता हो? पारा हिसाब से भर देते, आधा पारा होती घूम के भर लेते। ठीक है, धन्यवाद। ग्राम के वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ में है। क्या नाम है बाबा आपके? बिसौहा। अच्छा बिसौहा बाबा, ये बताओ हाँ कि पिए पानी की समस्या है क्या? हाँ, भारी समस्या। हाँ, हमार खेत के पानी ले गए थे दूसरा जिला में।
अच्छा अच्छा अच्छा। सुने हम तीर में रही तेन पानी सब ले गए और हम पानी बिना सब तरह तरह के हो रहे। हाँ हाँ। हाँ बोरिंग भी पानी खत्म है, पानी च नहीं लेवल में कहाँ पानी दे। तो कैसे करता पानी और वैसे? भाई गए वो लाना दूसरे गाँव भला लाने 4 फट पानी लाने। 4 मठला। हाँ तो एकर बारे में पिए के पानी की समस्या आप कहा था और सिंचाई के पानी की समस्या कहा थे, तो आप ना एकर लिए ककरो से बात करे हो, जिला प्रशासन वगैरह से ककरो से? हाँ सब करे हैं ना, जब का विधायक आद गए थे मनसन कहत गए थे। पानी के विधायक है। आपके कहना है विधायक मन से आप मन बात करे हो का कलेक्टर साहब ला ए बारे में पानी की समस्या के बारे में अवगत गए करें? हैं, कलेक्टर में गए हैं। हेलो हाँ का हुई से का करी से कलेक्टर साहब हाँ, कुछ नहीं करी। कुछ नहीं करी? हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद बाबा। जयप्रकाश खरे जी, आप बताओ कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा मतलब अस्पताल वगैरह की स्थिति कैसे है? अस्पताल है कि नहीं है? कहाँ का अस्पताल रही साहब, नर्स का हेडक्वार्टर है बस। कोई हमला कोई फायदा नहीं मिले गाँव वाले ला। इतना परेशान हन, प्रसव घर के जाथन आधा रात के भगा दे जाते। प्रशासन ला भी एक बात ला जानकारी दे हन, विधायक महोदय भी बोले हन, कोई जानकारी नहीं करी समन मन के। अच्छा एक बात नहीं साहब, सबसे बड़ी समस्या पशु औषधालय, आयुर्वेदिक औषधालय, कोई इलाज की समस्या है साहब। स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है, पानी के साथ साथ स्वास्थ्य भी है हमारे वीरेंद्र नगर के तकलीफ महन, भारी तकलीफ में साहब। खरे जी, मैं आता देखे हूँ कि आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है और पशु औषधालय भी है ना? वेटनरी डॉक्टर भी यहाँ बैठा तो ही मोर ख्याल से। कहाँ डॉक्टर नहीं साहब, चपरासी छेरी नहीं पकड़े सके तो इसे ढंग के व्यवस्था रखे यहाँ। विकलांग आदमी रखे एक जन बढ़िया सुंदर मतलब चपरासी जब वीरेंद्र नगर में, अतका बड़े वीरेंद्र नगर क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं साहब। बता समय आप ला पूरा गांव पूछ लो, पूरा क्षेत्र पूछ लो, अतेक बड़े क्षेत्र में कोई बड़े बड़े साहब मन में जाके बात करें रखे ने बात ला। बड़े डॉक्टर भी रखे तो कहा कि थे वह ठीक है ना, वह ठीक है, चपरासी गला नहीं है हमारे गाँव में। उप स्वास्थ्य केंद्र में तो डॉक्टर हो ही, कोई डॉक्टर नहीं साहब। उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स भरोसा छोड़ दे है, रात के लाथन प्रसव कराला। आज 2 जन 1 महीना में रखना है। अतेक बड़े गांव साहब हमारे वीरेंद्र नगर, हर दिन जचकी होना है। 2 जन 1 महीना में करने के लिए हर लते के बाहर जातन। अच्छा खरे जी, 1 मिनट आप बताओ कि ये गांव की जनसंख्या कितना हुई? गांव की जनसंख्या 4,500 के आसपास साहब आज के तारीख में। 4,500 जनसंख्या है वह, और कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं साहब। अच्छा। तो आप लोग बता समय है जो कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, कोई इलाज की। हमारे साथ अभी वीरेंद्र नगर के और ग्रामीण मन साथ में हवा। आओ ओखर मन से गांव के बारे में जानकारी जानते हैं। तो आपके नाम? मैं रामजस साहू ग्राम वीरेंद्र नगर का हूँ। अच्छा रामजस साहू जी, यहाँ स्कूल और शिक्षा व्यवस्था कैसे है? स्कूल शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर वीरेंद्र नगर में काफ़ी बड़ा गांव है और आसपास के कम से कम 5-6 गांव का और आते हैं, इसलिए थोड़ा शिक्षक की कमी है, शिक्षकों की कमी, शिक्षक की कमी है, स्टाफ की इसकी ज़रूरत है। स्कूल भवन है आपके यहाँ? स्कूल भवन तो है लेकिन और ज़रूरत है। और इसको कहना है, इनका कहना है कि यहाँ स्कूल भवन के और ज़रूरत है। साहू जी ये बताओ, आपके यहाँ बैंक सुविधा वगैरह है भाई? यहाँ पर तो बैंक की सुविधा नहीं है। इतना बड़ा गांव है वीरेंद्र नगर, ये लोहारा ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। इसके बावजूद भी यहाँ पर बैंक की सुविधा नहीं है। यहाँ से लोहारा कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास ये बैंक है। इतना बड़ा गांव होने के बाद भी यहाँ बैंक की सुविधा नहीं है, इसलिए किसान 15-16 किलोमीटर सफ़र करके ही बैंक के सुविधा का लाभ लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से लोग किसान जो हैं 15 किलोमीटर दूर चलकर बैंक की सुविधा के लिए इनको दूर जाना पड़ता है, इनका कहना है। पूछन जयप्रकाश खरे जी के पास और पूछन जयप्रकाश खरे जी ये बताओ कि आपके यहाँ पटवारी कार्यालय और आरआई कार्यालय है? कहाँ कर रही साहब, बहुत पूरा खंडहर में तब्दील हो गए। अतका बड़े वीरेंद्र नगर क्षेत्र में एक ठन कार्यालय नहीं है, न पटवारी न आरआई। अच्छा, आपके कहना है पटवारी कार्यालय आरआई कार्यालय है टूट चुके हैं, ओला सुधार नहीं करवाया गया है? कोई सुधार नहीं, कोई ध्यान नहीं साहब, प्रशासन में कोई ध्यान नहीं है अपन वीरेंद्र नगर पर। हाँ जाग देखो, इतना किसान तकलीफ में साहब, 15 किलोमीटर जाता न मना। पटवारी मिल गए, आरआई मिल गए नहीं, तहसीलदार मिल जाता, तहसीलदार भी उसने हमन भारी समस्या मन साहब। अब काला बताइए आप लोग। अच्छा अच्छा, खरे जी के कहना है कि न ही यहाँ पटवारी कार्यालय है ठीक से और न ही आरआई कार्यालय है, और आरआई और पटवारी भी यहाँ आके नहीं बैठे है।
कि गांव के अन्य ग्रामीण हमारे साथ है उखर से बात करथन। का नाम है आपके? जहरुद्दीन। अच्छा, जहरुद्दीन। गांव में हाँ, अभी सड़क व्यवस्था कैसे है? सीसी रोड वगैरह है गांव में? नहीं है, वो तो बना था लेकिन बहुत कचड़ा काम है, ठीक से मतलब नहीं बने अभी। और बनत भी है तो मतलब अभी एकदम लेट से काम करत है, सही साठ काम नहीं होता, नहीं बरोबर। कि गांव के अन्य ग्रामीण हमारे साथ है उखर से बात करथन। का नाम है आपके? जहरुद्दीन। अच्छा, जहरुद्दीन। गांव में हाँ, अभी सड़क व्यवस्था कैसे है? सीसी रोड वगैरह है गांव में? नहीं है, वो तो बना था लेकिन बहुत कचड़ा काम है, ठीक से मतलब नहीं बने अभी। और बनत भी है तो मतलब अभी एकदम लेट से काम करत है, सही साठ काम नहीं होते, नहीं बरोबर। रामजस साहू जी, ए गांव में ग्राम सेवक की व्यवस्था है? ग्राम सेवक के व्यवस्था है, लेकिन ग्राम सेवक यहाँ से 4 किलोमीटर दूर नांगा रहते हो, और ना तो किसान से कोई संपर्क है, ना तो फिर ओकर बस्ती से आना जाना लगे रहा है। अपन कार्यालय छोड़ 5 किलोमीटर दूर अपन नांगा में जन भवन है वहाँ रहते, अपन कार्यालय में नहीं रहा है। और किसान मन की कोई भी समस्या है, जैसे बीज खाद वगैरह है, समय समय में खातू वातू के बारे में बताना है। थोड़ा मिनी किट आते बांटे के किसान मन के, वो लोग कुछ भी नहीं बांटा। स्पेयर आते, बहुत सी चीज़ आते किसान वाला बांटे पर, वो लोग कुछ भी नहीं बांट पाए। वो अपन किसान मन से कोई संपर्क बनाए नहीं रखे आज तक। ओकर कार्य बहुत ही लापरवाही पूर्वक है। अच्छा, रामजस साहू जी के कहना है कि ग्राम सेवक यहाँ के ग्रामीण मन से कोई वास्ता नहीं है, वह सिर्फ अपन धुन में मगन है। अच्छा खरे जी, ये बताओ, अभी मुख्यमंत्री महोदय के एक बहुत बड़े योजना चलत है, नरवा घुरवा गरवा बारी। ओखर तहत आपके गांव में भी गौठान के निर्माण करे जा चुके हैं। कैसे है गौठान, कैसे बने हैं? गौठान तो बहुत बढ़िया बनी साहब, लेकिन ओकर देख रेख के अभाव में, पैसा का अभाव नहीं, वो कार्य सफल नहीं हो पा साहब। शासन की योजना भी ऐसे दे दिन, लेकिन बात लत बता दिन गौठान बना दो, इतना लगन से मन से पूरा गांव का आदमी भीड़ के बना दें, लेकिन अभी तक के नहीं। ओकर जिन मजदूरी है, जो भी राशि है, अभी तक के नहीं आ पाई साहब। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। योजना बना दे, लेकिन ओकर लिए कुछ राशि खर्च करो। अरे जी के कहना है कि गौठान तो बन चुके हैं, लेकिन ओकर जिन राशि है, मजदूरी है, वो सब नहीं मिले हैं। अच्छा खरे जी बताओ कि गाय मन अभी जाते? गाय जाते साहब, गाय जाते एकदम बढ़िया, गांव भर के देख रेख करत हन। लेकिन सर तो ही साहब, हमार गांव में जिसे गौठान बने हैं, बहुत बढ़िया बने हैं, योजना ही बढ़िया है, लेकिन ओखर जिन शासन की योजना से जिन राशि आते अभी तक के नहीं मिल पाते। पंचायत बोचा थे, पंचायत में दे मेरे काम होना रही से नहीं हो पाई साहब। ये बातें तेकर हिती नहीं। हम ले कहा थन कि हम गौठान की भी बढ़िया व्यवस्था है। हमारे गाँव 4 गौठान है साहब, 1 गौठान बने, 4 गौठान है, 335 गरुआ के चिन्हांकित करके वहाँ रखे जाते। लेकिन हमारे गाँव 4 गौठान है, बड़े गाँव है साहब। तो हम नहीं, बड़े गाँव में 4 गौठान वो बनाना है, 1 गौठान में गरुआ रख दे, हमार गरुआ बाकी जाही कहाँ? वो पूरा मवेशी मन पूरा गांव घूमा साहब। एकर व्यवस्था शासन ले करना है, ये हम मांग करथन। माननीय भूपेश बघेल जी भी मांग करथन एकदम कि बड़े गांव देख के व्यवस्था करे हो। हम ओकर बर धन्यवादन। नरवा गरवा बाकी एक बात रही साहब, नरवा तो एकदम उठपुटा, गरुआ बना दी साहब, नरवल भी बनाना जरूरी है। हाँ, बारी बनाए हमारे गाँव में। हाँ खरे जी, आप क्या कहना चाहते हो? जैसे सिंचाई के लिए यहाँ नरवक व्यवस्था नहीं है, कहा था आप? नहीं है साहब, है ना? हाँ। तो बताओ ओकर बारे में कुछ। हमारे गांव में छोटे सा नरवा है साहब, ओला 4 जगह बांध के नरवा की व्यवस्था कर दे, पानी की व्यवस्था हमारे गाँव हो जाई। पिए बर तो समस्या हन, तो पिए पानी की व्यवस्था हो जाई। ये हम चाहते हैं साहब, शासन से भी मांग करबो, महोदय से भी कहा था, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बोला था। अच्छा शत्रुघ्न साहू जी, ये बताओ कि आपके गांव में का विकास हो है, का काम हो है विकास कार्य? विकास का है, गली उली भर में लालवा जलो बनाए हैं हमें। अच्छा, सीसी रोड नहीं बने हैं? सीसी रोड देते कहाँ बने हैं? तो देखना हमारे घर डाल। अच्छा, आपके घर तरफ मतलब सीसी रोड नहीं बने? नहीं बने हैं। तो का होते सीसी रोड नहीं बने हैं, का कीचड़ हो जाते का?
कीचड़ होते बहुत परेशानी है भाई। अच्छा, विकास तो मोल नहीं दिखे, पानी की मांग करा था। पानी की मांग करा था। हाँ मतलब तो आपके होगा यहाँ है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या है बहुत। कैसे कैसे समस्या है मतलब पानी की? अरे पिए खाए भर हाँ, बिजली लाइन, अभी लाइन के कुआं वो सब झुका गए। अच्छा अच्छा, कुआं वगैरह में पानी नहीं है आपके यहाँ। हाँ तो पिए वर पानी कहाँ से भरता हो आप? कोनो कोनो मेरी बोर चला थे, नल में कोनो मेरे झोंका थे तो वो 3 दिन हो गए, नल बंद हो गए। यही समस्या है। आप मन के नाम? इंदर सिंह। इंदल सिंह जी, आप बताओ आपके गांव में विकास कार्य हो है? विकास कार्य हो है सिर्फ और आधा आधा अधूरा है। अच्छा, आधा अधूरा है। आधा अधूरा है। हाँ। अब वैसे का विकास कार्य हो है आपके गांव में? यहाँ के पानी की समस्या है खेती के लिए और पिए के लिए। अगर हो जाए व्यवस्था अच्छा, नहर नाली के तो एक से पेयजल की भी स्थिति सुधर जाही और खेती की स्थिति भी सुधर जाही। इंदल जी के कहना है कि यहाँ सिंचाई वर नहर व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के लिए बहुत तकलीफ है कहा थे, और पिए पानी के बहुत तकलीफ में चला थे काम है। अच्छा, हाँ, का लेवल कम होए कारण पानी है कम हो जाए। हाँ, पानी के लेवल कमी हो जाते हैं यहाँ। और एक साल तो 2018 के जो वर्ष है बिल्कुल सूखा में गुजरे। 19 के वर्ष है 2019 बहुत सूखा में गुजरे, बहुत तकलीफ से पानी पिए हैं। आपके नाम? मंतराम पटेल। मंतराम पटेल जी, ये बताओ आपके यहाँ गौठान के निर्माण तो हो है? निर्माण हो है। हाँ हाँ, ये गौठान वाले हैं और निकाली जरूरत हमारा खुद डालें थे लो, हम खुद देखें वाला। अच्छा अच्छा, मतलब गांव में गौठान तो है लेकिन गाय मतलब देख रेख वहाँ मतलब जमा नहीं करे जात वहाँ? जमा करें और निकाली से साहब आके। अच्छा, काबर निकाल दी? अब हो जाए साहब है। तो अभी का गौठान में नहीं इकट्ठा करे गाय ला? नहीं वो नहीं करें। अच्छा, तो गौठान निकाले तो कारण निकल भैया मगा कारण नहीं पूछो आपकी काबर वहाँ? वहाँ रहने नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए कदी से। अच्छा, नहीं रहना चाहिए कई दिस है ना? ऐसे आपसी की रोक ली है कदी से। हाँ, तो कैसे गाय मन कहाँ रहते था? कहाँ? गली घोर में गुजर से गली खोर में? और फसल जाते अच्छा अच्छा, रात कैसे शाम के रोड में और कहाँ बस किसान चला फसल ला। ठीक। आपके नाम? मोर नाम अरुण कुमार साहू। अरुण कुमार साहू जी, ये बताओ आपके यहाँ गांव में कौन कौन से विकास कार्य हो है? अब का कुछ गली में कोनो कोनो जगह कंक्रीटिंग दिखते और आधा अधूरा है। जैसे दे हमरे पारा में जैसे साहू पारा है दे सेठ गली से गौरा चना सकता बिल्कुल माटी सड़क है, अभी पानी भर जाते, पिछल के गिर जाते माई लोगिन मन है ना। और बाद सेठ गली से जैसे प्रकाश खरे हरिहर साहू के घर तक ये भी अभी अधूरा छूटे हुए। और जितेंद्र दुकान से मेन सड़क तक बाला साहू घर तक वो भी सड़क अधूरा है। और चितावर पारा में तो जरा से भी नहीं बने हैं। मतलब ये 20-25 साल के अंतराल में वहाँ सिर्फ दिनेश सिंघानिया के ज़माना में जिन सड़क बने हैं ना पत्थरा वाले, वही सड़क बस बने हैं। आज तक ओमन चिखलच भोगा थे। हाँ, मतलब साहू जी के कहना है कि यहाँ सीसी रोड के निर्माण हो है, आधा अधूरा हो है ना साहू जी? हाँ, बिल्कुल आधा अधूरा ही हो है। आपके हिसाब से और आप कहा चाहता हो कि गांव में कौन से प्रकार के विकास और होना चाहिए? यहाँ तो उच्च शिक्षा बनना, कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। और अपन यहाँ की जनता है बैंक सुविधा के नाम से इतना त्रस्त है कि अपन दिन भर के रोजी मजदूरी लगवा के वहाँ जाके लाइन लगाए थे, तब दिन भर में वो काम यहाँ होते। तो बैंक की सुविधा मिलना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए यहाँ। और अपन जैसे पटपर सड़क है, पटपर वीरेंद्र से पटपर, वहाँ से जिन छात्र आते वो मन घूम के आते पढ़ेला। इतना उबक चाबक है सड़क है कि बड़ा कच्ची सड़क है, गिट्टी वाले, कभी भी दुर्घटना के भावना है वहाँ। अच्छा, पटपर से लेके वीरेंद्र नगर की दूरी है, पटपर से वीरेंद्र नगर की दूरी है 3 किलोमीटर। लेकिन यहाँ जिन स्कूल के छात्रा मन है वो मन 6 किलोमीटर दूर दूसर तरफ ले घूम के आते। ये कहने हैं डॉक्टर साहब के। और बताओ गांव के बारे में कुछ? गांव में तो चारागाह की कमी हो गई। गाय गौरव मन इति तेती घूमत है और दूसर गांव के मन सुने हो कि ला के यहाँ छोड़ दे हवे, वो गरुआ की व्यवस्था नहीं हो पाते। तो किसान मन के जिन फसल है
बहुत मतलब चौपट हो जाते हो घर से। तो गाँव में गौठान के भी निर्माण हुए हैं और चरवाहा के भी व्यवस्था करेंगे है, ऐसे सुने हो मैं। हाँ हाँ हाँ, जो गौठान की व्यवस्था तो है, लेकिन वहाँ गरुआ तो देखा में नहीं, मैं बिहने कने कन सकला थे, ओकर बाद वहाँ तो सुनसान ही दिखाई देते। हाँ ठीक है साहू। मैं नारायण साहू बोला था। मोर जमीन जायदाद कुछ नहीं है, बनी भरोसा जिया था। मोर यहाँ मोर पत्नी और मोर बच्चा दोनों विकलांग है, और घर ला आप मन देख सकता, आवास आज तक नहीं है। यही घर आपके घर है, ये वाले है, खप्पर वाले है, खपरा वाले है। हाँ, और सेफ्टी बार आरिश नाम ऐसे करके मोला गड्ढा भी खनवाइस। बाद में बोलते गड्ढा खनने के बाद में नहीं आया करके, तो फिर जो पाटना पड़े मोला। मतलब आप शौचालय के लिए गड्ढा कर चुके रहे हो, लेकिन वो फिर पाड़ दो। फिर पाट दें। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गांव-गांव में आदमी सब मतलब आवास मिले है। यहाँ का आपके गांव में आप मतलब कोई आवास मिले है? नहीं मिले है, हमारा नहीं मिले है, ओदरा थे घर है। कैसे क्या झला मिले है आपके गांव में आवास? झला मिल गए हैं। बहुत झला मिल गए। हाँ, आप मतलब नहीं मिले हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ है आपके घर? यही आस-पास में? दिखा थे, खपरल घर है। खदर है चारों। आरिस आवास एखर मिल ही ऐसे कही के ओहा गिस कागज आगे, और कागज है इहे से आपस होए तो बाहर से होए तेला नहीं जानो, तो ये हने घर बन गए है ऐसे के जाओ खपरा वाले जाग देखू तक। तो फिर आपके घर अभी खपरा वाले है। हाँ। लेकिन आपके आवास भी आ रही है, लेकिन आप लोग आवास अभी तक नहीं मिली। नहीं मिली। और कहाँ से होए तब सचिव बोले, सरपंच ला बोले, तो तुम्हार नहीं आए कि सब कागज आपस आ गए, फिर नहीं है आवाज। और नहीं तो वो लोग देख लूँ भाई। गाँव में बहुत सारा शौचालय के भी निर्माण हुए का आपके यहाँ? आप मन के शौचालय के निर्माण हुए? नहीं होए हमार आरी केहन सरपंच सचिव सब ला केहन फेरन तुहर नहीं आए कि नहीं बोल, न दिस न आज ले नहीं बनी। अब हम बाहर जाबो कोई कहीं का नहीं बनी तो हम का करबो, बाहर जाए लगी ची। हाँ, और केहन सरपंच ला केहन सचिव केहन तो तुहर नहीं आए कि तो फिर घरों घर आए सेफ्टी के, तो फिर हमार कैसे नहीं है कि बोले घला हाँ सचिव ध्यानों नहीं दी, न सरपंच ने ध्यान दी, तो फिर हम बाहर धर के जाबो लोटा धर। दुलारी बाई जी के कहना है कि यहाँ सब बहुत जन के शौचालय के निर्माण भी नहीं हुए हैं। एकर लिए महिला मन ला बाहर शौच के लिए बाहर जाए पड़त है। तो कोनो प्रकार के अगर समस्या होई तो आप मन बताओ। गाँव में यहाँ जगह जगह दारू मिला थी, कोई रोकथाम नहीं है, बहू बेटी के निकालना मुश्किल हो गई है, छोटे छोटे बच्चे मन के भविष्य भी बिगड़ा है। आप मन के कहना है कि वीरेंद्र नगर में शराब बिकते, दारू बिकते, मतलब हाँ ठीक, तो ये बंद कराना है। शिकायत वगैरह नहीं करो? कर भी डाले हैं तो क्या होते? कोई सुनवाई नहीं है।